मैं अब राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करूंगा। डेट जो है तारीख 2-3 दिन में आपको और पता चल जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आज का तारीख में जिस दिन, अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, 10-12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर इतना कमर में ठान लिया कि मुझे तेजस्वी जी की 5 सीट जीत के हमको देना है, मैं ठान लिया। लेकिन वैसे लोगों को नहीं जो लालू यादव को बदनाम किया, जो तेजस्वी को गाली दिया, जो लालू यादव को गाली देता है, जो राबड़ी देवी को गाली देता है, वैसे लोगों को छोड़ के जब राष्ट्रीय जनता दल में जाऊंगा तो नवादा जिला की राजनीति में जो हमारे नेता हैं लालू जी और तेजस्वी जी, उनका कोई भी गलत डिसीजन नवादा जिला की राजनीति में नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है नवादा से। नवादा में खुले मंच से कौशल यादव जी ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब आरजेडी बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। नवादा में यादव पॉलिटिक्स की धुरी के तौर पे कौशल यादव जी को माना जाता है। एक्चुअल में वहाँ पे 2 धुरी है, एक तरफ जहाँ कौशल यादव जी का टीम है, वहीं दूसरी तरफ राजवल्लभ जी का टीम है। इन्हीं दोनों में वर्चस्व की लड़ाई भी होती रही है, खास करके यादव पॉलिटिक्स को लेके। इसी पे बातचीत करेंगे कि उनके आने से कितना इम्पैक्ट होगा। जो नवादा से ही वे सर भी आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ की बारीकी को समझते हैं। सर, आप क्या इम्पैक्ट होगा यदि, चूंकि चुनाव है, कौशल जी ने अनाउंस कर दिया है कि आरजेडी में आएंगे, कैसे देखते हैं इस बदलाव को? सबसे पहले ये देखिए कि कौशल यादव बोले क्या है। अंत में हमने निर्णय लिया, विधायक बनने का निर्णय में विधायक यहां से भी लड़ता ना जदयू से, तब भी मैं जीतता। इस बार का चुनाव दूसरा है, गोविंदपुर से भी लड़ता तब भी जीतता। लेकिन मैं बैकवर्ड समाज जो हताहत हो रहे हैं, दलित समाज जो का हिस्सा नहीं मिल रहा, विकास की बात करना है, मैं अपना राजनीति पैटर्न चेंज किया हूं। आई मत समझिएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। टिकट तेजस्वी जी को विधायक मुख्यमंत्री बनना है, तेजस्वी जी विचार करेंगे कि दलित जाति पिछड़ा का वोट किसको लेना है, और आपको लगेगा तो तेजस्वी जी को बताइए कि क्या होना है, क्या नहीं होने वाला। अभी तो उस पार्टी में भी नहीं गए। जब उस पार्टी में जाएंगे तब मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। मैं उस पार्टी में जब जाऊंगा तब पूरे नवादा जिला की राजनीति को समझाऊंगा। लेकिन मैं इतना कमर में ठान लिया कि मुझे तेजस्वी जी की 5 सीट जीत के हमको देना है, मैं ठान लिया। लेकिन वैसे लोगों को नहीं जो लालू यादव को बदनाम किया, जो तेजस्वी को गाली दिया, जो लालू यादव को गाली देता है, जो राबड़ी देवी को गाली देता है, वैसे लोगों को छोड़ के तभी कौशल यादव ये काम करेगा। जब उसको गाली देने वाला आदमी बर्दाश्त नहीं हो सकता, उसमें कलेजा ही नहीं है जी। जब लड़ेगा भी उसी से, जब बैकवर्ड लोग हड़कावेगा, कह देगा मोकरे साथी, कलेजा भी नहीं है, गिरतेगा, पड़ेगा, सबको बोलेगा टिकटवा तो हम ही लेके आएंगे। अरे भाई, तुमको तो धोखा देने की आदत है। टिकट 4 महीना बाद, 4 महीना के बाद हमसे पूछिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मैं अब राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करूंगा। डेट जो है तारीख 2-3 दिन में आपको और पता चल जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आज का तारीख में जिस दिन, अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, 10-12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर लड़ाई क्या है, जो यादव समाज हमारे साथ चलते हैं, जिस ढंग से मैंने राजनीति जनता दलियों में रख के किया है, हर समाज को लेकर चलने का, हर जात को लेकर सम्मान देने का, जब राष्ट्रीय जनता दल में जाऊंगा तो नवादा जिला की राजनीति में
जो हमारे नेता हैं लालू जी और तेजस्वी जी, उनका कोई भी गलत डिसीजन नवादा जिला की राजनीति में नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। समझे? ऐसा कोई भी गलत डिसीजन नहीं होगा और आपको विश्वास दिलाऊंगा। मैं वैसा यादव हूं जो हर जात के लेकर चलता हूं। मैं वैसा यादव हूं जो कार्यकर्ताओं के साथ कभी भी छल कपट नहीं करता। कौशल यादव लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, गोविंदपुर और नवादा, और ऐसा माना जा रहा था कि वो आरजेडी की तरफ जाएंगे क्योंकि वो जदयू से विधायक रहे हैं 2 बार निर्दलीय विधायक का चुनाव जीते हैं। उनकी पत्नी भी पूर्णिमा यादव 2 बार निर्दलीय चुनाव जीती हैं और एक बार कांग्रेस से जीती हैं, एक बार फिर जदयू से जीती हैं। कांग्रेस से इसलिए क्योंकि जब 2015 का गठबंधन हो गया था लालू जी के साथ, तो कांग्रेस के खाते में सीट चल गई थी, तो वो कांग्रेस से चुनाव जीती थी। तो लगातार कौशल यादव की पत्नी 4 बार चुनाव जीती हैं लगातार, और कौशल यादव 2 बार निर्दलीय चुनाव जीते, फिर एक बार जदयू से जीते, फिर जदयू से जीते। तो जदयू में अभी कौशल यादव थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो राजद की तरफ से थे, राजबल्लभ यादव और या उनका परिवार, राजबल्लभ की पत्नी जो हैं विभा यादव, वो अभी राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं, ठीक है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि राजबल्लभ यादव के जो भाई हुए विनोद यादव, वो दावेदारी प्रस्तुत कर दिए कि हमको टिकट मिलना चाहिए, और तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ यादव को मैं क्यों दूं और एक ही घर को मैं क्यों दूं, मैं दूसरे लोगों को जोड़ना चाहता हूं, कुशवाहा समाज के लोगों को जोड़ना चाहता हूं। और ऐसे में श्रवण कुशवाहा को लोकसभा का टिकट मिला। जब श्रवण कुशवाहा जी को लोकसभा चुनाव का टिकट मिला, तब राजबल्लभ परिवार से उनके भाई विनोद यादव जो दावेदारी ठोक रहे थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, और इससे आरजेडी के पास संकट आ गया कि भाई बिना यादव, जो आप बोले धुरी है, बिना किसी यादव धुरी के हम कैसे जीत जाएंगे। तो उसी समय से तेजस्वी यादव और कौशल यादव में नजदीकियां बढ़ी, और कौशल यादव तेजस्वी यादव के परिवार हैं। उनकी जो बहन हैं रोहिणी आचार्य, जो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी छपरा से, उनके जेठ लगते हैं, जेठ का रिश्ता है। रोहिणी जी के जो पति हुए वो कौशल यादव के भाई लगते हैं। तो इस तरह से कौशल यादव और लालू परिवार में रिश्ता संबंध है। और कौशल यादव छोटा मोटा राजनीतिक परिवार नहीं है उनका घर। उनकी माताजी गायत्री देवी विधायक रहीं, मंत्री रहीं, कौशल जी के पिताजी युगल किशोर सिंह यादव वो भी विधायक रहे। तो एक बड़ा घराना है, बड़ी धुरी है। और दूसरी तरफ राजबल्लभ परिवार को देखें तो वो भी एक धुरी है। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन की ओर से राजबल्लभ परिवार से इतर किसी को टिकट दिया गया लोकसभा चुनाव में, तब राजबल्लभ परिवार से कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ या कराया गया और महागठबंधन को हराया गया। किसी को पनपने नहीं दिया गया। हाँ, वहाँ अरे राजबल्लभ गुट की का कहना है कि नवादा में राजबल्लभ ही लालू हैं। हाँ, नवादा में लालू मतलब राजबल्लभ। तो ये एक बात थी जिसको लेके तेजस्वी देखिए नया राजद है, पप्पू यादव के आगे नहीं झुके, चाहे जो हो परिणाम कुछ हो, किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। और तेजस्वी यादव लालू यादव में था कि चलिए एक शब्द होता अवघड़दानी कि चलिए हाँ माफ कर दिया, लेकिन तेजस्वी नहीं। तेजस्वी लोकसभा चुनाव के दौरान ही मंच से ही बोल दिए थे कि जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की, आज हमारे पिता निराश है उन लोगों की वजह से कि बार बार पार्टी के साथ गद्दारी। आज राष्ट्रध्यक्ष जी को कुछ लोगों ने निराश करने का काम किया है। आप लोगों से एक बात कहेंगे, कुछ हम ही लोगों के साथ जिन्होंने पार्टी ने, हमारे नेता लालू जी ने, जिनको हर वक्त सम्मान दिया, हर उचित स्थान पर बैठाया, मौका दिया, आज कुछ लोग पार्टी की बात नहीं सुनते, अपनी नेता के बात को नहीं सुनते। कुछ लोग हमारा संसदीय बोर्ड का जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ जाते हैं।
जब जब चुनाव आता है तब तब वो लोग खिलाफ करते हैं। कोई चीज की कमी नहीं है। हम लोग जोड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ना चाहते हैं, हर जात और धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं। जब जुटेगा तब न जीतेगा, जब जोड़ोगे तब न जीतोगे। हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, आपका काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी का बातें नहीं मानते। पार्टी से बड़ा और कुछ नहीं होता, पार्टी माई बाप होती है। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया, लेकिन सब कुछ एक ही घर में मिलेगा, सबको सब कुछ चाहिए। आज राष्ट्राध्यक्ष जी को कुछ लोगों ने निराश करने का काम किया है। आज हमारे पिता निराश है उन लोगों की वजह से कि बार बार पार्टी के साथ गद्दारी, चुनाव के बाद फिर वहां चले जाएंगे, लेकिन इस बार हमारे पिता उनको माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। यह पार्टी की बात है, जुड़ करके रहना है, कोई बात नहीं। नए लोगों को मौका मिलेगा, सब लोगों को मौका हम लोग देंगे। पार्टी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। तो अब बताइए कि लोकसभा चुनाव में राजवल्लभ परिवार, हाँ, और उनके साथ एक रजौली के विधायक प्रकाश वीर, इन लोग सब ने पार्टी के साथ गद्दारी की। आरजेडी विधायक होते हुए राजवल्लभ की पत्नी विभा जी अपने देवर का प्रचार कर रही थी, निर्दलीय विनोद यादव का, और प्रकाश वीर भी उसमें शामिल थे, रजौली के विधायक। वोट के आदमी हाँ, तो इसलिए, और श्रवण कुशवाहा का मदद करना चाहिए नहीं कि, और कहा जाता है कि श्रवण कुशवाहा की मदद कौशल यादव किए पर्दे के पीछे से, और इसका फायदा हुआ कि जहां राजद 1.5 लाख 2 लाख वोट से हारता था, वहां मात्र 50-60 हजार का अंतर रह गया। करीबी मुकाबला रहा एक तरह से। और कौशल यादव खुल के आ जाते तो श्रवण कुशवाहा की जीत भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था। हालांकि पीछे से मदद की, तो पुराना संबंध भी है, आरजेडी में रहे भी हैं एक समय, और कौशल यादव NSUI के नेता रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में कौशल यादव चुनाव भी जीते। हाँ, तो कौशल यादव बड़ा नाम है नवादा में। राजवल्लभ यादव जो कि अभी नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद थे, अभी पेरोल पे बाहर हैं। हाँ, आजीवन कारावास। और कहा जाता है कि वो लोग जदयू में जाएंगे, क्योंकि अशोक यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़े MLC का और जीते, MLC के चुनाव में भी श्रवण कुशवाहा को ही आरजेडी ने टिकट दिया था। उस समय भी राजवल्लभ परिवार ने अपने राजवल्लभ के भतीजे अशोक जी चुनाव लड़े, अशोक यादव, और वो चुनाव जीते। तो कहा सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही नहीं, MLC के चुनाव में भी। और एक बार सूरजभान सिंह लोजपा से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, बीना देवी, उस समय भी ये लोग चुनाव लड़े और उनको हरा दिए कहिए। तो जब जब महागठबंधन से कोई दूसरे को टिकट मिलता है तो ये लोग चाहते हैं कि नहीं, वो जीते नहीं, हार जाए मंजूर है, लेकिन कोई और नहीं जीते। तो एक वर्चस्व की लड़ाई रही है। तो कौशल यादव लगातार कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगे, वो अब घोषणा कर दिए हैं। कितना मजबूत होगा राजद? एकदम मजबूत हो गया। 5 सीट पे दावा कर रहे हैं। बताइए, अभी तक क्या है कि नवादा में यादव का कोई मजबूत नेता राजद में नहीं था। राजवल्लभ परिवार तो राजद से अलग ही हो गया। हाँ, नहीं, वो तो अलग हो गया। मानिए जैसे ही लोकसभा चुनाव में राजवल्लभ परिवार से कोई कैंडिडेट आया, इसका मतलब राजद से वो लोग अलग हो गए, और तेजस्वी ने कह दिया था कि जो गद्दारी किया है उसको सजा मिलेगी। खत्म थी। हाँ, राजवल्लभ परिवार की स्थिति आरजेडी में थी ही नहीं। तो अब आरजेडी के साथ कोई बिना यादव के राजद चुनाव कैसे लड़ लेगा नवादा में, जब बहुत बड़ी आबादी है। हाँ, भूमिहार की भी आबादी है, यादव की भी आबादी, और दलित बड़ी संख्या में है। और पासी समाज नवादा पासी समाज का गढ़ है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पासी की कहीं आबादी है तो नवादा में। कुशवाहा भी है। हाँ, कुशवाहा भी है, लेकिन पासी की बड़ी आबादी है। तो अब आरजेडी मजबूत नहीं, बहुत मजबूत हो गया, और कौशल यादव बोले हैं कि 5 सीटवा जिताएंगे, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और दलित पिछड़ा का वोट इनके साथ है। शुभ संकेत है आरजेडी के लिए। आरजेडी के लिए सब कुछ अच्छा होगा अब, क्योंकि कौशल यादव आरजेडी ज्वाइन करेंगे, और कौशल यादव बड़ा कार्यक्रम करके आरजेडी ज्वाइन करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव जाएंगे हजारों की संख्या में। कहाँ पे?
ITI मैदान में बड़ा पंडाल लगेगा और उसके बाद वहाँ तेजस्वी यादव जाएंगे, जो आरजेडी के नेता हैं, श्रवण कुशवाहा जी जाएंगे, नवादा में हाँ नवादा में पिंकी भारती है, सीताराम चौधरी हैं, जितने भी नेता हैं आरजेडी के सब लोग वहाँ मौजूद रहेंगे मंच पर। उनकी उपस्थिति में, तेजस्वी जी की उपस्थिति में कौशल यादव एवं उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव आरजेडी ज्वाइन करेंगे ये लोग। और हो सकता है कामरान भी रहें, मोहम्मद कामरान विधायक जो हैं। तो इस तरह से, और कौशल यादव सिर्फ यादव की जो धुरी बता रहे हैं ना, राजबल्लभ और कौशल यादव में तुलना करें तो कौशल यादव भारी इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उनके साथ एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, सलमान रागिब मुन्ना। दोनों दोस्त हैं, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे वाली दोस्ती है, लंबी दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है। और कौशल यादव जब भी विधायक रहे तो MLC सलमान रागिब मुन्ना को बनाए हैं। MY एकदम मिला के चले। हाँ, MY समीकरण अगर है नवादा में किसी के पास तो वो समीकरण है कौशल यादव के पास, और कौशल यादव पिछड़ों को साथ लेके चलते हैं। तो जिसका इंतजार था लोगों को कि कब वो जाएंगे, तो 10-15 दिन के अंदर यूँ बोले हैं कि हम आरजेडी ज्वाइन करेंगे। इससे झटका लगा होगा राजबल्लभ परिवार को, क्योंकि पहले तो वो मन बना लिए थे कि दूसरे दल में जाना पड़े तो चल जाएंगे, लेकिन जब ये जो मामला हुआ, वक्फ बिल वाला मामला हुआ, वक्फ कानून जो बना, उसके बाद मुस्लिम से उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि वो NDA की तरफ वोट करेंगे, दूर दूर तक। हाँ, तब इनका मन हो सकता है कि बदल रहा होगा कि अब क्या करें, कि हो सके आरजेडी में घर वापसी हो जाए। प्रयास भी किए जैसा कि हमको पता चला, लेकिन तेजस्वी हैं ये, लालू जी नहीं हैं। तेजस्वी जो कह दिए वो कर दिए, वो बोल दिए कि जो हमारे साथ धोखा किया, चाहे उनके परिवार के आदमी को ही देख लीजिए, वो कह दिए तो कर दिए। तो कौशल यादव अब ज्वाइन कर रहे हैं आरजेडी, और संभावना है कि गोविंदपुर, नवादा, 2 जगह। गोविंदपुर से तो वर्तमान विधायक आरजेडी से ही कमरान जी है। कमरान जी को कहीं और से भी लड़ाया जा सकता जी है, को ही हराए थे वो। हाँ ठीक बात, उनकी पत्नी को तो कहीं और से चुनाव लड़ाया जा सकता है, MLC बनाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे विकल्प हैं। ऐसा नहीं कि कमरान जी भी विधायक किस पार्टी की बदौलत बने, आरजेडी की बदौलत बने हैं। तो आरजेडी का जो दिशा निर्देश होगा, आरजेडी में जाने के बाद कौशल यादव भी उस बात को मानेंगे, पूर्णिमा यादव जी भी मानेंगी, चाहे कमरान जी भी मानेंगे, और श्रवण कुशवाहा भी मानेंगे। और राजौली की बात करें, चूंकि नवादा में ही है, वहाँ के ही विधायक बागी हुए प्रकाश वीर, आपने कहा राजवल्लभ की टीम के वो थे, तो फिर वहाँ क्या विकल्प हो सकता है? प्रकाश वीर बागी हुए तो प्रकाश वीर, जब राजवल्लभ परिवार ही नहीं रहा आरजेडी में, मान के चलिए, तो प्रकाश वीर कहाँ से रहेंगे? प्रकाश वीर क्या हैं? राजवल्लभ यादव जो कहेंगे प्रकाश वीर करें, पॉकेट का आदमी है। तो राजवल्लभ यादव मान के चलिए कि राजद से आउट हो गए, जैसे कौशल यादव इनकी है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहेगी। तो प्रकाश वीर के रूप में बहुत विकल्प है नवादा में। पिंकी भारती हैं, माई बहन योजना, महिलाओं की बात करते हैं तेजस्वी, महिला चेहरा हैं। चंदन चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं, ऐसे कई चेहरे हैं। हालांकि 1-2 नेता ऐसे हैं जिनको 5-6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है, वो भी घूम रहे हैं। तो निष्कासित मतलब निष्कासित होता है, 6 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जो अभी आरजेडी में हैं और जिसने कभी आरजेडी के साथ धोखा गद्दारी नहीं किया, उसी को तेजस्वी यादव टिकट देंगे। नीट एंड क्लीन, एकदम तेजस्वी क्लीन है इस मामले में, एकदम स्पष्ट है। लालू यादव थे कि चलो भाई गलती सलती किया माफ कर दो, तेजस्वी यादव में वो बात नहीं है। जो वफादारी के साथ पार्टी के साथ है, अच्छे बुरे हर वक्त में, हर दौर में उसको तरजीह दी जाएगी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि कौशल यादव जो बड़ा चेहरा है, बड़े नाम है, नवादा में यादव पॉलिटिक्स की धुरी है कह लीजिए, या बैकवर्ड पॉलिटिक्स की धुरी है। वो अब तक जदयू में थे, अब वो आ गए हैं आरजेडी में, वो आने वाले हैं आरजेडी में। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और वो जो रीजन है वहाँ पे यादवों में उनकी अच्छी पकड़ है, पिछड़े दलित में उनकी अच्छी पकड़ है, वो यदि आरजेडी में आते हैं तो क्या नवादा में राजद की स्थिति मजबूत होने वाली है? इसी पे बातचीत कर रहे थे बेसर थे। पूरी बातचीत पे आप प्रतिनिधि रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।